मिश्री मठ से संबंध रखने वाले पूर्ण गुरु करौली शंकर महाराज जी हमारे साथ हैं। आप पावन प्रयागराज की भूमि पर अपना आश्रम बना चुके हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, इसमें दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कहा जा रहा है कि 144 साल के नक्षत्र पर ये जो 12 वर्ष जो कुंभ लगा है वह संयोग आया है और 2 महत्वपूर्ण स्नान भी बीत चुके हैं। बहुत अद्भुत है ये महाकुंभ, कई मायनों में बहुत अद्भुत है और ये हमेशा याद किया जाएगा। जब भी माघ मेला लगेगा, कुंभ मेला लगेगा, तब इस वाले महाकुंभ की चर्चा जरूर है। मुझे लगता है जो भौतिक रूप से भी जो अद्वितीय व्यवस्था यहाँ पर है, चाक चौबंद चारों सुरक्षा की व्यवस्था भी है लोगों की, और जो एक साफ सफाई की व्यवस्था है बहुत ज़बरदस्त। कहीं भी एक कूड़ा का एक मात्र कण नहीं दिखता है, तो बहुत अद्भुत है ये महाकुंभ। भव्य भी है और दिव्य भी है, जो भौतिक रूप से देख रहे हैं वो भी और आध्यात्मिक रूप से भी ये बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है, अद्भुत है जी। महाराज जी क्या कहेंगे, मात्र 2 दिन के स्नान में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, वो भी देश दुनिया के सभी देशों से लोग आने का प्रयास कर भी रहे हैं और कुछ लोग आए भी सिर्फ दूसरे ही स्नान में। इसके लिए आप क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को लेकर? देखिए, जो आ रहे हैं वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इसमें महाकुंभ में पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भोग जो है वो 9 प्रकार से 9 कर्म 9 प्रकार के बताए गए। उसमें 6 मुख्य, उसमें 3 और समराइज कर दें तो मुख्य है कि मनसा वाचा कर्म हितकारित अनुमोदित, 6 प्रकार के योग है। तो जो नहीं भी आ पा रहे हैं इस महाकुंभ में, घर में ही इच्छा बहुत है कि पहुँचेंगे डुबकी लगाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, नहीं जा पा रहे, मानसिक ही उनका हो रहा है, तो भी वो महाकुंभ में गोते लगा ही रहे हैं। इसका उनको पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर आने की उत्कंठा है और पहुंच नहीं पा रहे। तो ये देखा जाए तो इस पूरे देश के जनमानस में, गांव गली हर घर में, हर व्यक्ति में इस महाकुंभ में पहुंचने के लिए उत्कंठा है। तो हर व्यक्ति को अपने अपने अनुसार पुण्य मिल रहा है, कोई मनसा हो, कोई वाचा हो, कोई कर्मणा आकर, इसलिए सभी लोग पुण्य के भागीदार हैं इस महाकुंभ में। महाराज जी एक विषय और देखा गया कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई सवर्ण क्षत्रिय वैश्य दलित ऐसा कोई भेद नहीं है, सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं, सभी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सिर्फ एक ही मैसेज दिया जा रहा है, सनातन प्राचीन भारत की संस्कृति। ये भेद कोई होता नहीं है, भेद काहे का होगा? सोने की तुलना सोने से होगी, सोने की तुलना लोहे से नहीं होगी। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो वो हमारे भौतिक जगत को व्यवस्थित रखने के लिए बनाई गई। लोगों को रोजी रोजगार जो चीज़ लायक था, जिस क्षमता के अनुसार व्यक्ति का जो क्षमता थी, उसको काम दिया गया, उसके अनुसार उसको नाम दे दिया गया। तो वहाँ कोई जाति का कोई विशेष सनातन धर्म में कोई मतलब नहीं, इतने के अलावा कि भाई हमारी जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी थी कि हर व्यक्ति के पास काम था। एक का पीढ़ी में जो काम था, अगली पीढ़ी वही काम अपनाती थी, तो उसके पास विशेषज्ञता थी, स्पेशलिटी थी। अगर बुनकर है तो बुनकर है, दर्जी है तो दर्जी है, बढ़ई है तो बढ़ई है, लोहार है तो लोहार है, पंडित जी है तो पंडित, पंडिताई चल रही है, खत्री है तो मैं सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती, राजा के यहाँ भर्ती। तो एक काम बटा हुआ था। ये तो नदियाँ हैं, नदियाँ जा करके समुद्र में, यानी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में समाहित हो जाती हैं, तो वो जा करके समुद्र है पूरा। तो ये समुद्र है, यहाँ जाति खत्म, ये समुद्र है, संस्कृति हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। यहाँ जाति आति का कोई मतलब बचता नहीं है, एक ही चीज बचती है, सनातनी है। सनातन को मानने वाले हमें तो सनातनी है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं महाराज? यही कि अपने जो भी मान्यताएं बना रखी, तमाम इच्छाएं पाल रखी हैं, बहुत भौतिक जगत में बहुत पाने की इच्छा पाल रखी है और बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो गलत की इच्छा छोड़ करके सही की इच्छा वाली चीज़ें ले करके भगा। इतना बड़ा महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ है, तो अपना घड़ा जो है वो भरा हुआ जो इच्छाओं से, तमाम विकृतियों से, विचारों से, उसको उड़ेल के खाली करके खाली घड़ा लेके आए। यहाँ अमृत बरस रहा है, विचारों का अमृत है, विचारों का महाकुंभ है। संतों के बीच में जाए, गुरुओं के बीच में जाएं और इनके बीच जा करके उस विचारों के उस महासागर में गोते लगाएं और अपना घड़ा भर के यहाँ से ले जाएं। सुविचारों का अपने घर में फैलाएं, परिवार में, समाज में फैलाएं, पूरी सृष्टि में फैलाएं, फैलाते रहें। यही यहाँ का संदेश है। महाराज जी पूरी अगर व्यवस्था की बात करें
तो चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, मुख्यमंत्री भी हैं इस सूबे के, इस प्रदेश के, और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया है, जिस तरह से मोदी जी ने भी कहा ये एकता का महाकुंभ है। तो दोनों सरकारों के लिए आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये कुंभ का आयोजन किया गया है उनके सहयोग से? ये तो सर्वविदित है। हम तो ये कहेंगे कि जो पूर्ण महाकुंभ हो रहा है ये इसीलिए सरकारें बनी दोनों जगह। ये दोनों जगह की सरकारों में अद्भुत तालमेल है। दोनों ही सरकारें सनातन के बारे में सोचती हैं, दृढ़ता के साथ संकल्प करती हैं और उस काम को करती भी है जो कहती हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाना, जहाँ पे 50 करोड़ लोग, इस देश की आबादी का 1/3 हिस्सा स्नान करने कुंभ में भाग लेने आ रहा है भौतिक रूप से, उसके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करना साधारण बात नहीं है। बातें करना अलग चीज़ है, करना दूसरी चीज़ है, और सुचारू रूप से करना। तो हम तो कहेंगे कि सृष्टि की ऐसी इच्छा है, उस सृष्टि की इच्छा के तहत ही, ईश्वर की इच्छा से ही लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, जो ठीक से धर्म ध्वजा को उठा सके हैं आसमान की ओर, और पूरी व्यवस्था कर पा रहे हैं। अभय व्याप्त है इन्हीं लोगों की वजह से, योगी जी की वजह से तो पूरा अभय है। देख ही रहे हैं आप, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं इसमें, जितना वो कहते हैं वो करते जरूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ पूर्ण गुरु करौली शंकर महाराज जी थे, जिन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश के कोने कोने से, वो आए यहाँ पर, खाली दिमाग अपना करके आएँ, और यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है, और यहाँ से कुछ लेके जाएं जो उनके जीवन में काम देगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयाग।